सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने टाइम दिया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान की आगाही के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2025 का हज जो मैंने उसकी मॉनिटरिंग की और अल्लाह का फजल करम से पाकिस्तान से तकरीबन 1,15,000 से ज़्यादा हुज्जाज ने इस दफ़ा हज का फ़रीज़ा अदा किया है और जिसमें तकरीबन 88,300 सरकारी और 27,000 जो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए गए हज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े कामयाबी से उन्होंने अपना मनासिक के हज अदा किए हैं, जिस पर हुकूमत सऊदिया ने भी, उनके वजारत हज और उम्रा ने भी एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा और यहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको अप्रिशिएट भी किया और शील्ड भी वजारत को दी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है, क्योंकि मार्का हक में भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त और मकाम दी और अफ़वाज पाकिस्तान को और इसी तरीके से पाकिस्तान के अवाम को भी अल्लाह ताला ने दुनिया में सुरखरू किया। इसी हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मज़ीद, जिस तरह मैं समझता हूँ कि हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा था, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं ये हाउस भी। इसके साथ ही चूँकि सऊदी टाइम लाइन के मुताबिक जिन लोगों ने अमल नहीं किया था, तकरीबन 65,000 प्राइवेट सेक्टर के हाजी रह चुके थे और अभी जो सऊदी हुकूमत की तरफ से टाइम लाइन आ गई है, उन्होंने पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ हाउस के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की वसातत से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आइंदा 2026 का हज के लिए अभी से जो प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, उस पर इंशाअल्लाह पूरे साल जो सऊदी तालीमात हैं उसके मुताबिक इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। तो हम 10 जुलाई को इंशाअल्लाह उनके कोटे का ऐलान हो जाएगा। पाकिस्तान का 1,79,210 कोटा है जो इंशाअल्लाह 2026 में अल्लाह के फजल करम से पूरा कोटा अवेल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, मौजूदा जो बजट के हवाले से बात हुई, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो माशी हालात हैं या सियासी हालात हैं, इस हवाले से इस जैसा जो एक बजट पेश किया है, एक मुतवाज़न ही बजट कहा जा सकता है और इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उसकी काबीना ने मुश्किल वक्त में मुश्किल फ़ैसले किए, बड़े मुश्किल फ़ैसले किए, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस उम्मीद पर आइंदा जो बजट में जो उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी और जिस तरह तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ दिया गया है, कारपोरेट सेक्टर के लिए टैक्स में कमी लाई गई है, मुतवस्सित तबके के लिए घरों की तामीर के लिए सस्ते कर्जे वगैरह का एहतमाम किया है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया या तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह को कम किया गया है, ज़राअत पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, महंगाई की शरह 23.4% से कम करके 4.6% जो की गई है, ये भी हुकूमत का एक रिकॉर्ड कारनामा है। और इसी तरीके से जो GDP बनस्बत 10.5% उसमें इजाफा हुआ और पूरे साल के दौरान कोई मनी बजट नहीं आया। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पूरे साल में मनी बजट लाएंगे, बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए इंतज़ामात किए गए। ये सारी जो कोशिश की गई है, अल्लाह करे कि इस पर अमल दरामद भी होगा। ताहम जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसातत से जो हमारी सूबाई हुकूमत हैं उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि तमाम जो अवाम से मुतल्लिक़ डेवलपमेंट के मामलात हैं, जो अवाम की बुनियादी ज़रूरियात की जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सूबों से मुतल्लिक़ हैं और बदकिस्मती से
मेरा ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है, जिसमें 15 साल हमारे दाएं जानब हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, इनकी हुकूमत रही है। और वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ का भी ये वाबेला रोड कर रहे थे कि इंसाफ नहीं मिलता, बताते खुद ये भी इंसाफ करके दिखाएं कि इनके सूबे में पिछले 15 साल में हुकूमत के साथ अवाम के साथ कितना इंसाफ हुआ है। वहाँ मैं बजाते खुद उस असम्बली का मेंबर भी रहा और हर दफ़ा हम ये मुतालबा करते रहे, खुदारा अवाम के रिलीफ के लिए कुछ काम करें, कुछ तामीरी काम करें, कोई वहाँ पर रोज़गार में के लिए काम करें। लेकिन इनका जो वहाँ पर सूबे का रिकॉर्ड है वो भी आपके सामने भी पूरे पाकिस्तान के सामने मौजूद है कि जितनी ज़्यादतियाँ नाइंसाफ़ियाँ इनके दौर में हुई उस सूबे में इससे पहले कभी नहीं हुई। KPK के सूबे में आप यकीन जानें कि इंफरादी तौर पर एक एक को टारगेट करके उनको महरूम किया गया बुनियादी हुकूक से। हज़ारे को बिलूमूम और ख़ास तौर पर ज़िला मानसरा को, जहाँ ये हकीकत है और मैं बिल्कुल इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि उनको टारगेट करके एक दीवार के साथ लगाया गया कि अवाम को महरूम कर दिया, उनके जो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उससे भी महरूम कर दिया गया। जनाब स्पीकर, मुझे इस बात का बड़ा एहसास है, लेकिन अवाम की एक ज़रूरत है, हम इसीलिए मुंतखब होकर आए हैं। मानसरा जैसे शहर 3 लाख से ज़्यादा आबादी है, पिछले तकरीबन 8-10 साल से साफ पानी पीने से तरस रहे और इसके लिए हमारी जो PDM की हुकूमत ने सऊदी हुकूमत के साथ मायदा करके वाटर सप्लाई स्कीम के लिए बाकायदा जो सूबाई हुकूमत को ये कह दिया कि इस पर टेंडर भी लगाएं, लेकिन हमारी जो सूबाई KPK तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, अपने वक्त में तो उस पर काम ही नहीं किया। लेकिन अभी जो मंजूरी हुई है उस पर भी टेंडर नहीं किया, जिससे कि हमारे जो पानी के से लोग महरूम हैं। गैस के हवाले से जो प्रोजेक्ट रहते हैं उसको भी जनाब स्पीकर, जो चंद चीज़ें मैं ज़रूरी कहना चाहता हूँ, थोड़े 2 मिनट मुझे ज़रा दे दीजिए, चूँकि मेरे तो 5 मिनट भी नहीं गुजरे। ताम गुजारिश ये है कि जो ज़लज़ला से मुतासरा 2005 के ज़लज़ला से लोग मुतासर हुए, स्कूल नहीं बने, सड़कें नहीं बनी, अस्पतालें नहीं बनी, अब ये सारे जो फंड है सूबाई हुकूमत को मुंतकिल भी हो चुके हैं। जो NDMA ने बाकायदा उनकी जिम्मेदारी लगा दी है, लेकिन वहाँ अब भी मेरे हल्के तहसील ज़िला मानसरा के जो बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे, वो भी छत से महरूम हैं। और शुक्रिया शुक्रिया सरदार साहब, हो गया, जुमे का टाइम है, आपसे ज़्यादा कौन समझता है जुमे की नमाज की फजीलत। जी माइक खोलें, वाइंड अप करें प्लीज। जी वाइंड अप करते हैं। मैं कुछ अपनी ज़ात की बात नहीं करता, अवाम की बात है और इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें आप उन बातों को जरा जरूर तरजीह दें जो अवाम से मुताल्लिक़ बातें करनी चाहिए। इसके साथ ही जो शुक्रिया शुक्रिया, ये बातें आप कैबिनेट में करें ना, ये एज ए कैबिनेट मेंबर ये जी, ये फिर नहीं बोल सकेंगे दूसरे ऑनरेबल मेंबरान जो आप लोगों ने तय किया है, मुझे कोई नहीं है जी। वाइंड अप ये बोले सरदार साहब, सरदार साहब 1 मिनट, आगा साहब, सरदार साहब का माइक खोले, वाइंड अप करें सरदार साहब। जी हाँ बिल्कुल जी, शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैंने ये बात इसलिए भी की है कि अवाम का एक हक बनता है जो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, उनको मैं बावर कराना चाहता हूँ, ये वहाँ पर भी बात करें कम अज़ कम। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर के मानसरा में जो सुखी किनारी डैम है उससे बहुत सारे लोग मुतासर हुए हैं, उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला, बावजूद इसके बार बार इसरार करने के वो लोग महरूम हैं। जो उनके मुआवजा उनको दिया जाए और वहाँ रोज़गार भी फराहम किया जाए। एक और बात जनाब स्पीकर, चूँकि इस मुल्क की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है और 4 सूबे हैं जिसकी वजह से ये मामलात हल नहीं हो रहे, मज़ीद सूबों की ज़रूरत है। जिस तरह सूबा हज़ारा तहरीक चल रही है, मैं यहाँ भी मुतालबा करता हूँ कि जहाँ वाइबल इंतज़ामी तौर पर सूबे मज़ीद बनने चाहिए इस मुल्क में, सूबा हज़ारा भी बाकी सूबे भी बनने चाहिए ताकि अवाम के मसाइल हल हों, ताकि अवाम की ज़रूरियात पूरी हों। और इसके लिए ये असम्बली इसीलिए हमारे वजूद में आई है कि अवामी मसाइल को ज़्यादा उजागर करके उनके लिए सहूलियात फराहम करें और एक ऐसी पॉलिसी तरतीब दें जिससे कि डायरेक्ट आम लोगों को फ़ायदा भी हो सके। तो इस सिलसिले में मैं ये ज़रूर मुतालबा करता हूँ
कि सूबा हज़ारा और बाकी सूबे भी जहाँ पर भी अगर उसकी ज़रूरत है ज़रूर बनने जाए। बहुत शुक्रिया जी जनाब स्पीकर।